नमस्कार साथियों, मैं राहुल दुबे, विदिशा सिटी सेंटर, मध्य प्रदेश। साथियों, मैं आपके सामने आज लेकर आ रहा हूँ आईटेल का मोबाइल। तो ये आईटेल का जो मोबाइल है, इस मोबाइल का मॉडल नंबर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप, आईटेल L5000C, ठीक है, आईटेल L5000C। इस मोबाइल का प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ। इस मोबाइल का प्रॉब्लम है कि इस मोबाइल में चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। दबाने पर या आड़ा टेढ़ा करने पर चार्ज होता है। और सबसे पहली बात कि ये चार्जिंग में ज़्यादा देर लगाता है, ठीक है। तो मैं इस मोबाइल को खोलना शुरू करता हूँ। तो इस मोबाइल को खोलने के लिए हमें सबसे पहले ये बैक साइड में जो भी नट दिए रहते हैं उनको हटाना है। ये सारे नट खोलने के बाद हमें ये बैक पैनल को खोलना है। ये बैक पैनल खोलने के बाद यहाँ पर ये डिस्प्ले का पत्ता दिया रहता है, तो कनेक्टर से इस डिस्प्ले के पत्ते को हटाना है। कैमरे का पत्ता दिया रहता है, कैमरे के पत्ते को हटाना है। और ये दोनों चीज़ें बाहर निकालने के बाद सबसे पहले अपन को आसपास की और भी कई चीज़ों पर ध्यान देना है। तो वो कौन सी चीज़ें, जैसे कि इसमें दिया है वॉल्यूम का पत्ता, ठीक है, ये वॉल्यूम का पत्ता। तो इस वॉल्यूम के पत्ते को चिमटी की सहायता से पहले लूज करना है और फिर बाहर निकालना है। तो ये पीसीबी अपन ने मोबाइल से अलग कर दी, ठीक है। अब ये पीसीबी जब बाहर कर दी है, तो अब इस पैनल का अभी अपना कोई काम नहीं है। इस पैनल को अपन रख देते हैं। अब काम कहाँ पर है, चार्जिंग सेक्शन में। चार्जिंग सेक्शन में काम शुरू करने के पहले जितना हो सके आप मोबाइल से उन चीज़ों को बाहर निकालो। जैसे कि आपका फ्रंट कैमरा, ये बाहर निकालो। क्या होता है, कई मैकेनिक फ्रंट कैमरा को वहीं पर लगा रहने देते हैं, उसके कारण कस्टमर का कैमरा ख़राब हो जाता है। जब हीट पड़ती है तो कैमरा ख़राब हो जाता है। अब जब कैमरा ख़राब हो जाता है तो फिर बाद में ग्राहक से बहस होती है। तो उससे पहले आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना सीखो, ठीक है। फ्रंट कैमरा निकालो, बैक कैमरा निकालो, ये सारी चीज़ें निकाल लो। इसके बाद अगर किसी मोबाइल में फिंगर लगा है उसको भी निकालो। तो ये सारी चीज़ों का पहले आप ध्यान रखो कि मोबाइल से हमें जो चीज़ रिमूव हो सकती है उसे मोबाइल से रिमूव करके अलग रखें, ठीक है ना। अब बात आती है चार्जिंग सेक्शन की। तो कई लोग क्या करते हैं कि उन्होंने उठाया, थिनर लिया, इस पर डाला, ब्रश उठाया, सफाई कर दी, चेक किया, चार्जिंग हो गई और दे दिया। लेकिन नहीं, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर कस्टमर आपके पास आया है कोई भी प्रॉब्लम को लेकर, तो कस्टमर को सेटिस्फाई आप करो। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आपका काम ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, ठीक है। मुझे ये काम करते करते, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते करते मुझे 20 साल हो चुके हैं और मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही मिला है कि अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं तभी कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा, नहीं तो आगे नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। तो अब बात आगे आती है इसकी चार्जिंग को रिपेयर करने की। हाँ, साफ़ सफाई तो आप करो, लेकिन अदर सारे सेक्शन की करो, चार्जिंग सेक्शन की भी करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डस्ट जमी होगी, धूल जमी होगी, नमी होगी, या किसी भी प्रकार का कार्बन वहाँ जम गया होगा। तो अपन ने इसकी सफाई की। सफाई करने के लिए आपको थिनर लेना है और इसको चारों तरफ से साफ़ करना है। हेडफोन जैक भी साफ़ करो, कैमरा कनेक्टर भी साफ़ करो, डिस्प्ले कनेक्टर भी साफ़ करो, सिम कनेक्टर भी साफ़ करो, ठीक है। तो सारी चीज़ों को आप साफ़ करो, पहली बात। दूसरी बात, अब ये सिम लगा हुआ है तो कई लोग क्या करते हैं, सिम लगा रहने देते हैं। सिम लगा रहेगा, इस पर हीट पड़ेगी बोर्ड पे, तो ये सिम आपका ख़राब हो जाएगा। तो सिम को भी आप बाहर निकालो, ठीक है ना। एक एक चीज़ का आप ध्यान रखना सीखो। जब तक आप मोबाइल रिपेयरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को सीखो पहले खुद, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हैं तो मोबाइल को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। ऐसे नहीं कि अपन ने उठाया, कहिया उठाया, लगा दिया 2 टाँके और काम हो गया और ग्राहक को दे दिया। उससे कुछ नहीं होता है। उससे क्या होता है, कल को आप अपना कस्टमर ख़राब कर, ठीक है ना। अब मैं इसकी आपको चार्जिंग चेंज करना बताता हूँ। चार्जिंग पिन को किस तरह से चेंज किया जाता है, किस तरह से उसको सोल्ड किया जाता है, कैसे प्रॉपर तरीके से फिटिंग की जाती है। मैं एक एक
चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को ध्यान से समझो। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपन चार्जिंग पिन को चेंज करने। तो साथियों, हमें अपनी एसएमडी मशीन की हीट और एयर को पहले सेट करना होगा। एसएमडी मशीन की हीट और एयर सेट करने के बाद ही हमें बोर्ड पर काम करना होगा, क्योंकि अगर आपने हीट ज़्यादा रखी तो आपका बोर्ड जल सकता है, और यदि एयर ज़्यादा रखी तो आपका सामान जो बोर्ड के ऊपर आगे पीछे लगा होगा वो उड़ भी सकता है। तो मैंने ये चार्जिंग कनेक्टर को बाहर निकाल दिया है और ये दूसरे कनेक्टर को सोल्ड भी कर दिया है। ठीक है साथियों, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने चेंज कर दिया है। तो साथियों, ये चार्जिंग जैक अपन ने चेंज कर दिया है। चार्जिंग जैक चेंज करने के बाद इसके सारे पॉइंट्स को चेक करना होता है कि ये सभी पॉइंट अपन ने प्रॉपर तरीके से फिट कर पाए हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि कहीं से पीछे साइड का जो एक एक करके 5 पॉइंट दिए रहते हैं, अगर उनमें से कोई पॉइंट अगर आपका लूज है तो फिर आपको वहाँ पर रिसोल्ड भी करना होगा। ठीक है, तो चार्जिंग कनेक्टर लगाना है तो बहुत आसान काम, लेकिन इस कनेक्टर को लगाने में आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब मैं इसको चेक करने के लिए अपने सेट में फिट करता हूँ और आपको फिर चेक कराता हूँ। ये आईटेल का मोबाइल है। ठीक है, अब मैं आपको चेक कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें पैक करने के पहले वापस से सारा मटेरियल लगाना होगा, जैसे कि ये फ्रंट कैमरा, ठीक है ना, इसके बाद आपका जो वायर है ये वायर, ठीक, इसके बाद बैक कैमरा, ये सभी चीज़ों को हमें व्यवस्थित लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरी चार्जिंग सक्सेस हो चुकी है। ये अपना चार्जिंग का लोगो शो करने लगा है और बैटरी के परसेंटेज को भरने के लिए तैयार है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें इत्मीनान से, पूरे होश हवास में करें, क्योंकि अगर आपके द्वारा किया गया काम किसी को खुशी प्राप्त कर सकता है तो वो बहुत अच्छा होता है। तो साथियों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये कई लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि कई लोग मेरे इस चैनल को देखें और मेरे इस चैनल से कुछ सीखें। यदि वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बनाए हुए सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखें और सीखने का प्रयास करें। यदि कभी किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप उन्हें ज़रूर सजेस्ट करें। राहुल मोबाइल, विदिशा, सिटी सेंटर, मध्य प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।